नमस्कार दोस्तों, होम साइंस विद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम अगला टॉपिक देखते हैं। होम साइंस टीजीटी पीजीटी की कड़ी में अगला टॉपिक हमारा कोशिका का प्रकार है। टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, इससे पहले जो है कि कोशिका के हमने 2 लेक्चर डाल चुके हैं। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है, आई बटन पर क्लिक करिएगा और वहाँ से जाके प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया है। फूड एंड न्यूट्रिशंस की प्लेलिस्ट में कोशिका और कोशिकावाद और कोशिका की संरचना के बारे में आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और हमारा चौथा लेक्चर है, इसमें हम पढ़ रहे हैं कोशिका का प्रकार। कोशिका न्यूक्लियस के आधार पर, केंद्रक के आधार पर 2 प्रकार की पाई जाती है। वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो मोनेरा जगत के प्राणियों में पाई जाती है। मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत या मोनेरा संघ के प्राणियों में प्रोक्रियोटिक टाइप की कोशिका पाई जाती है। और यूक्रियोटिक टाइप की जो कोशिका होती है, प्रोटिस्टा किंगडम या प्रोटिस्टा जगत के प्राणियों में जो है कि यूक्रियोटिक टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मोनेरा जगत में उन प्राणियों को रखा गया है जो प्रायः एक कोशिकीय होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरियोफेज, पीपीएलओ, रिकेट्सिया और हरे नीले शैवाल की कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं होती हैं। ये मोनेरा जगत में आते हैं। प्रश्न पूछेगा कि मोनेरा किंगडम में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं। उसी तरीके से अगर प्रश्न पूछ दे कि प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा जगत के जंतुओं में किस प्रकार की कोशिका प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, तो वो होती है यूक्रियोटिक टाइप की कोशिका उपस्थित होती है। इसमें यूक्रियोटिक कोशिका बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती है जो प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। जैसे शैवाल में यूक्रियोटिक कोशिका पाई जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो शैवाल में नीला हरा शैवाल हमारा है, ये नीले हरे शैवाल में ये प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। शैवाल में यूक्रियोटिक कोशिका पाई जाती है। लेकिन शैवाल के प्रकार में एक होता है नीला हरा शैवाल, जिसमें प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका पाई जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। शैवाल अगर पूछेगा तो उसमें यूक्रियोटिक टाइप की कोशिका पाई जाती है। अगर वही हरा नीला शैवाल प्रश्न में बदल देता है तो वहाँ पे प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखना, यही ध्यान रखने वाला पॉइंट है। दूसरा है कोशिका का जो साइज है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका की साइज 1 से लेके 10 माइक्रोन के आसपास होती है। मतलब ये साइज मैंने कहा ना, जो है कि जंतु टू जंतु वेरी करती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका जैसे कि बहुत जीवाणु, विषाणु सब इसी में, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, सब इसी के अंतर्गत, तो उसमें बहुत छोटे छोटे जीव हैं, तो उनके अंदर जो है कि 1 से लेके 10 माइक्रोन तक की कोशिका पाई जाती है। वहीं पे यूक्रियोटिक जो है यहाँ पे 5 से लेके 100 माइक्रोन तक, 5 to 100 माइक्रोन तक की कोशिका पाई जाती है। इसमें कोशिका में प्रोकैरियोटिक टाइप की जो कोशिका होती है उसमें केवल 1 क्रोमोसोम्स पाया जाता है, जबकि यूक्रियोटिक कोशिका में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स पाया जाता है। मतलब 1 से अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम का निर्माण कहाँ बताया था? कोशिका के केंद्रक में होता है। इसमें जो राइबोसोम्स होता है, जिसको आत्मघाती थैली बोलते हैं, वो 70S प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है राइबोसोम, 70S प्रकार का होता है और 80S प्रकार का होता है। तो जो 70S प्रकार का होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और 80S प्रकार का जो होता है राइबोसोम वो जो है कि यूक्रियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कभी भी पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? कोशिका के अंग हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं वो उसमें जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सभी अनुपस्थित होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट,
लाइसोसोम, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक कोशिका में ये उपस्थित होते हैं। केंद्रिका, जो केंद्रक का पार्ट है, केंद्रक के 4 पार्ट होते हैं, से केंद्रक हो गया, केंद्रक झिल्ली हो गया, केंद्रिका हो गया, केंद्रक रस हो गया, क्रोमेटिन हो गया। तो जो केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस होता है, वो केंद्रिका इसमें अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होता है, यहाँ पे केंद्रिका उपस्थित होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। और प्रोकैरियोटिक जो है कि टाइप की जो कोशिका होती है उसमें जो हमारा केंद्रक होता है वो डेवलप्ड केंद्रक नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा संगठित एक डेवलप्ड केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक में। ये रहा कोशिका का प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। धन्यवाद, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।